Students, we are going to read a real story today. The title of the story is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. And this story has been written by the two authors. One is Gordon Cook and the other is Alan East. आज हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और इसके जो लेखक हैं वो दो व्यक्ति हैं, एक का नाम गॉर्डन कुक है और दूसरा एलन ईस्ट है। ये जो स्टोरी है ये एक रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है ये। इसके अंदर एक साहसी वृत्तांत है, इसमें एक साहसिक कहानी है, ये साहसिक कारनामों से भरी हुई कहानी है। इसमें जो वर्णन करता है, कहानी जो बताई हमें, वो व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे वो समुद्र की यात्रा करने का निर्णय लेते हैं और वो उस यात्रा को रिवाइज करना चाहते हैं, उस यात्रा को दोहराना चाहते हैं जो 200 साल पहले कैप्टन कुक, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी के चारों तरफ की यात्रा की थी। तो ये भी उसी तरह की यात्रा करना चाहते हैं। और ये 4 सदस्य परिवार के वर्णन करता है, उनकी वाइफ हैं और 2 चिल्ड्रन हैं उनके। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, तूफान आए, लहरें आई और एक बार तो ऐसा लगा था कि वो मर जाएंगे, मगर किस्मत से वो बच गए। लेखक की पत्नी, बच्चों ने शानदार साहस का परिचय दिया और बड़ी मुश्किल से वो एक द्वीप तक जो है पहुंचने के अंदर सफल हुई। सो लेट अस स्टार्ट to read the story in detail, and then we will be able to know what are the adventures done by these 4 characters of the story, and how do they bravely do this job completely. This is a story which gives us a message that if we are brave at heart, if we are true at heart, and if we are doing everything bravely without losing our courage, then we can achieve anything of the earth. So let us start. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. कह रहे कि जुलाई 1976 की बात है। मेरी पत्नी मैरी, जोनाथन 6 वर्ष का मेरा बेटा, डॉटर सुजानी 7 वर्ष की और मैं प्लाईमाउथ नाम का स्थान जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ से हम दुनिया की यात्रा करने के लिए निकल पड़े, जो यात्रा 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। वॉयज वर्ड यहाँ पे, वॉयज का अर्थ होता है समुद्री यात्रा। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. कह रहा कि मैं 37 वर्ष की आयु का बिजनेसमैन हूँ और हमने लगभग 16 वर्ष तक इसी प्रकार के कार्य समुद्र के अंदर जो है की। और बोट वेव वॉकर, और इन्होंने अपनी जो बोट है, नाव है, उसका नाम भी वेव वॉकर रखा है। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स बोली जाती हैं, उनको ध्यान से नोट करना, सुनना है, क्योंकि यही चीज़ें जो हमारी वो क्वेश्चन आंसर के अंदर हेल्प करती हैं। बोट वेव वॉकर, a 23 meter 30 ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. कह रहे कि 23 मीटर लंबी हमने एक अपनी वेव वॉकर नाम की किश्ती तैयार की, 30 वजनी थी, 30 टन का वजन था, बहुत भारी भरकम थी, और हमने ये इस प्रकार से तैयार की थी ताकि ये विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वहाँ पर समुद्र के अंदर अपनी यात्रा पूरी करने में हमारी हेल्प कर सके। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी, 1,05,000 किलोमीटर की जो हमारी जर्नी थी, पास प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। करें कि हम अफ्रीका के केप टाउन तक की हमने यात्रा के बारे में सोचा। There before heading east we took on 2 crewmen, और कह रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान मैंने 2 क्रूमैन रखे। क्रूमैन होता है
स्किलफुल पर्सन्स, यानी कि कौशल रखने वाले व्यक्ति जो समुद्री यात्रा के दौरान इनकी हेल्प करेंगे। वो 2 व्यक्ति इन्होंने रख लिए, अमेरिकन थे वो, एक का नाम लैरी विजिल है, क्या नाम है, लैरी विजिल, एंड द सेकंड इज स्विस, स्विस मीन स्विट्जरलैंड के हैं, उनका नाम हर्ब सिगलर है। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज एंड द साउदर्न इंडियन ओशियन, कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे कठोरतम जो समुद्री यात्राएं हैं उसमें उस यात्रा को पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए ये 2 व्यक्ति हमने रख लिए। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, अपनी यात्रा के दौरान दूसरा दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर होता है सामना करना, स्ट्रॉन्ग गेल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, करें कि हमें तेज हवाओं का सामना करना पड़ा, गेल्स माने हवाएं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, हवाएं ऐसे ही बहती रही, गेल्स डिड नॉट वरी मी, और इन हवाओं ने मुझे चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जितनी ऊंची समुद्र की लहरें उठ रही थी वो अलार्मिंग थी। अलार्मिंग, फ्राइटनिंग कह सकते हैं, ड्राउनिंग। अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंचाई तक उठ रही थी। एज आवर मेन मास्ट, जो नाव का जो बड़ा मास्ट था उसको संतुलित करने वाला जो ऊपर झंडा सा लगा रखा था उसकी ऊंचाई जितनी उठ रही थी। दिस मेरे 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर। एट्रोसियस निर्दयी जिसको हम कह सकते हैं, मौसम निर्दयी था, एट्रोसियस निर्दयी। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे saw no improvement in the weather but we reasoned that it had to change soon। हमें आशा थी कि सगर ही जो एडवर्स कंडीशंस है वो चेंज हो जाएंगी, एंड इट डिड चेंज फॉर द रस, और बदलाव आया भी, लेकिन रस के लिए, वर्ष का मतलब होता है ज़्यादा खराब स्थिति होगी। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक, और कह रहे हैं 2 जनवरी की बात है, जो लहरें थी वो जाइजेंटिक होगी, ज़्यादा दैत्याकार की, बड़ी आकार की होगी। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see enormous sea rolling towards us। हम विशाल समुद्र को हमारे उलुढ़कते हुए देख सकते थे। And the screaming of wind and spray was painful to the ears। और जो हवाएं थी वो चीरती हुई कानों को जा रही थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, हमने प्रत्येक चीज़ को डबल कर दिया। हमने जहाज़ को रोकने की कोशिश की, अपनी किश्ती को रोकने की कोशिश की और प्रत्येक चीज़ को डबल कर दिया। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। कह रहे हैं कि जो लाइफ जैकेट वगैरह होते हैं समुद्र में यात्रा के दौरान बचाव करने के लिए, उनका यूज़ किया। एंड वेटेड, और इंतज़ार किया कि लहरें कम हो जाएं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग आने वाला, जो नज़दीक जो डिजास्टर था, विनाश था, वो हमें बिल्कुल उसका संकेत मिल रहा था। वो 6 बजे आया रात को, PM शाम को, विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस अपसकून होता है, अपसकून वाली जो है वो चुप्पी थी उसमें, जैसे कहते भी है ना कि तूफान से पहले की चुप्पी है, तो ऐसा ही तूफान आया। The wind dropped and the sky immediately grew dark, आकाश काला हो गया। Then came a growling roar and an enormous clouds towered out of the ship. With horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck। लेकिन तभी एक ट्रेमेंडस, भयानक वहाँ पर विस्फोट हुआ, और उससे जो डेक था, यानी कि जो किश्ती थी या जहाज था, वो हिल गया। A torrent of green and white water broke over the ship। My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves। I accepted my approaching death। अब हमें लगा था कि हाँ, हम डूबने जा रहे हैं, हमारी किश्ती भी डूबने जा रही है, और मुझे मौत नज़र आ रही थी। एंड as I was losing consciousness, और मैं अपना जो होश था वो खो रहा था। कॉन्शियसनेस, होशो आवाज़। I felt quite peaceful, मेरे अंदर चुप्पी, शांति सी छा गई। Unexpectedly my head
popped out of the water a few meters away. Wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into the wave walker's main boom. एक बार ऐसा लगा पानी में गिर गया, अचेत सा हो गया, फिर मैं दोबारा वेव वॉकर पर चढ़ गया. Subsequent waves tossed me around the deck like a ragdoll. और वो मुझे जो लहरें थी वो वहाँ पर एक गुड़िया की तरह उछाल रही थी. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी बाई पसलियाँ जो वो क्रैक हुई. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए, खून आ गया. somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. वाटर वाटर एवरीवेयर, और जो नाव थी हमारी वेव वॉकर उसमें हर जगह पानी पानी हो गया था. आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड not abandon the wheel to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. वहाँ मैरी मुझे दिखाई दी. We are sinking, she screamed. वो चिल्लाई, हम डूब रहे हैं. The decks are smashed. जो हमारे डेक हैं, जो बचाने की जो चीज़ें थी वो नष्ट हो गई हैं. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I screamed for the hatch. Larry and Herb, ये दो महान व्यक्ति जो हमें बचाने के लिए, जो हमारी मदद करने के लिए जहाज़ पे थे, ये दोनों व्यक्ति वर पंपिंग लाइक मैडमैन, पागल लोगों की तरह पानी को पंपिंग कर रहे थे. जहाज़ से, हमारी किश्ती से पानी बाहर निकाल रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड hugged inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys lost about in deep water. I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? मैं अपने बच्चों के कैबिन में गया, पूछा क्या तुम ठीक हो? Yes, they answered from an upper bunk. थोड़ा ऊपर के हिस्से से उन्होंने आवाज़ दी, हाँ. But my head hurts a bit. मेरे जो हेड था उसमें हर्ट था, थोड़ी चोट लगी थी. said Shu, pointing to a big bump above her ears. I had no time to worry about bumped heads. मेरे पास सिर की चोट के बारे में सोचने का समय नहीं था. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रीव्स एंड कैनवस, मैंने एक हथौड़ा, कुछ पेंच और एक मोटा कपड़ा ढूंढा. आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैंने दोबारा डेक के ऊपर संघर्ष किया. विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच wave the broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर मैं इस किश्ती की थोड़ा सा भी रिपेयर नहीं कर पाया, इसकी मरम्मत या इसमें सुधार नहीं कर पाया, तो हम यकीनन सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. जो होल बन गए थे उसमें मैंने कैनवस ठूसने की कोशिश की. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris. Debris मलबा होता, जो जहाज का किश्ती का टूटा हुआ जो मलबा था वो वहाँ पर फैल गया. फ्लोटिंग, वो पानी में तैरने लगा. एंड द इलेक्ट्रिक पम्प्स शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो उनमें शॉर्ट सर्किट हो गया. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, जो पानी का लेवल था वो हमारी नाव में वो भयानक रूप से बढ़ने लगा. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड, रेंच होता नष्ट हो जाना. अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, ये जो सारी मुख्य चीज़ें थी जो किश्ती में बचाने के लिए थी वो सारी नष्ट वहाँ पर हो गई थी. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. हमने इधर उधर जो संपर्क करने की कोशिश की उसका हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था, और इसके लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि हम दुनिया के बिल्कुल एकांत में किनारे पर थे, कोने में थे. शूज हैड स्वलन अलार्मिंगली, शू का जो सिर था जहाँ पर चोट लगी हुई थी वो भयानक रूप से स्वलन हो गया था, सूज गया था. शी हैड टू एनर्मस ब्लैक आइज एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन आवर आर्म, और उसके हाथ पे कट भी लग गया था. मैंने I asked why she hadn't made more the injuries before this. She replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all.
तो उसने कहा मैं आप सभी को चिंतित करना नहीं चाहती थी क्योंकि आप हमें बचाने का प्रयास कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द pumps had the water levels sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. रोटेशन होता है बदल बदल कर हम 2-2 घंटे का आराम कर रहे थे, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस टीम समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट nearly all the boats